करेगा। अभी 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 इसमें वकील साहब पता चला है कि वो जो आदमी था जो महेंद्र पांडे, वो इनका रिश्तेदार भी है, पहला चीज। और दूसरा चीज में बताया गया उनकी पत्नी है और उनकी भी 2 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो अन्याय उस 2 बच्चों के साथ भी हुआ है, उनकी पत्नी के साथ भी हुआ है। इसमें उसमें एक बच्चा विकलांग भी है, दिव्यांग भी है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाज के कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कुछ इनके पिताजी जैसे लोग होते हैं जो मजबूरी में वहाँ से पैसा लेना, कर्ज लेना और उसके आड़ में इस तरह का घटना को अंजाम देना, ये घटना ही है और बेहद ही निंदनीय घटना है। इसका कितना भी निंदा किया कम है। तो इस तरह कंडीशन अगर उत्पन्न होती है समाज में, तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या केवल अरेस्ट करके जेल भेजना ही उतना ही जरूरी है कि उसके आगे भी होना भी चाहिए इसके लिए? देखिए, बहुत अच्छा और जेन्युइन प्रश्न है। जब कभी भी अन्याय हुआ है समाज में, तो अन्याय को बहुत लोग सहते हैं और कुछ लोग सहायता के लिए आते हैं। आप लोगों को मैं एक बात बता देना चाहता हूँ, सर ने जो सहयोग किया है, हम भी आप लोगों को यही कहना चाहते हैं कि लोअर कोर्ट में इनको केस लड़ने के लिए जो भी आर्थिक मदद की जरूरत होगी, सर तो हाई कोर्ट के लिए हमको चिंता नहीं है, सर तो हाई कोर्ट के लिए अवेलेबल है, काफ़ी हैं। इनका जो व्यक्तित्व रहा है, किसी मामले में जो बढ़ चढ़ कर वहाँ पहुँचते हैं और इस चीज़ को अपनापन समझ के जो उसको कैच करते हैं और उनको न्याय दिलवाने का जो एक दो नहीं, हम कम से कम लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा मामला सर का देख लिए हैं कि वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पे उनको न्याय दिलवाने का काम करते हैं, न्याय दिलवाते भी हैं। तो अगर सर ऐसा काम कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, तो हम लोग जैसा समाज सेवी क्यों नहीं कर सकता है? तो मैं आप सबको यहाँ कर रहा हूँ कि चाची, यहाँ लोअर कोर्ट में केस लड़ेगा, जब भी पैसा के खर्चा हुई, हम अपन फोन नंबर दे दी, तारी पे फोन रहुआ हमरा के दे दी और मैं हमहू मदद करम। आ कुछ लोग से बिना कुछ कहले वो इनका पे फोन नंबर पर हमरा से जितना हो सकी उतना मदद इनके अकाउंट में हम करावे के यहाँ से हम घोषणा करतनी। ओकर अमाउंट हम ना बताम, लेकिन ओकर मदद होई और ढंग से मदद होई, ताकि इनका लड़े में पैसा बाधा ना बने। कि कानून जब साथे बा तो पैसा बाधा बने तो हमनी का ना दे। इतने हम लोग कहे के सवाल है मेरा जी। आए दिन हम लोग फील्ड में घूमते हैं और कहीं ना कहीं दहेज प्रथा को लेकर के, भ्रूण हत्या को लेकर के और बाल विवाह को लेकर ऐसे कुरीतियों बहुत दीदी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है और मैं चाहता हूं कि सभी लोग इस सवाल का जवाब अच्छा से जरूर सुन लें। अगर दहेज प्रथा रुकना है तो हर बेटी के बाप को यह सोचना होगा कि हमारी बेटी के लिए काबिल लड़का कौन है। केवल अगर डॉक्टर खोजिएगा, इंजीनियर खोजिएगा और पढ़े लिखे बड़का बड़का बिजनेसमैन ही खोजिएगा तो वहाँ दहेज का डिमांड होगा। और जब आप ही जमीन बेच करके पैसा देने के लिए तैयार रहिएगा तो आपसे दहेज कोई मांगेगा कि नहीं मांगेगा? तो वहाँ इस समाज को भी मानसिकता बदलनी होगी कि नहीं होगी? समाज जब काबिल लोगों को देखने लगेगा तो दहेज रूपी दानव अपने आप समाज से खत्म होने लगेगा। मैं गलत बोल रहा हूं तो कहिए। तो दहेज रूपी दानव अगर खत्म करना है तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को चेंज करना होगा। आपको आपकी बेटी के लिए सही योग्य कौन है ये गार्जियन को देखना होगा। ये नहीं देखे कि फलाना डॉक्टर है, इंजीनियर है तो 50 लाख रुपया गाड़ी तो मांगेगा, तो दीजिए जमीन बेचकर 50 लाख रुपया, दीजिए जमीन बेच के गाड़ी उनको, तो यहाँ अन्याय होगा। तो ऐसा अन्याय अगर रोकना है तो गार्जियन को जागरूक होना होगा, नहीं तो अन्याय आपके साथ होता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी प्रकरण इसमें हुआ है, तो इससे आप एक चीज़ समझ लीजिए कि बच्चा कहेगी कि हम अपनी मर्जी से चले गए, ये चले गए, उससे कोई नहीं। सिंपल है कि उनको अवेयर होना चाहिए था। वो मेजर थे, उनकी उम्र 30-32 से ऊपर की बताई जा रही है ऑथेंटिक तौर पर। तो ऐसे परिस्थिति में, और ये बच्ची 11 साल की है, तो ऐसे परिस्थिति में उनकी दायित्व बनती थी कि हम किसी को दुर्भावना नज़र से कैसे देखें जो हमारी बेटी की उम्र की है, रिश्ता में भी भतीजी लगती है, जैसा कि उनके परिजन के द्वारा बताया गया। तो फिर उसको आप अर्धांगिनी के तौर पर कैसे स्वीकार किए? आपकी नैतिकता का इतना पतन हो गया। और इस तरीके का चीज़ों को यदि समाज में बहिष्कार नहीं होगा, उसका प्रतिकार नहीं होगा, तो हर घर में बच्चे हैं, हर घर में माँ है, हर घर में बहन है, उनके इज्जत का रक्षा कौन करेगा? अभी इसमें वकील साहब पता चला है कि वो जो आदमी था जो महेंद्र पांडे, वो इनका रिश्तेदार भी है, पहला चीज। और दूसरा चीज में बताया गया उनकी पत्नी है और उनकी भी 2 बच्चे हैं। तो कहीं ना कहीं से तो अन्याय उस 2 बच्चों के साथ भी हुआ है, उनकी पत्नी के साथ भी हुआ है। इसमें उसमें एक बच्चा विकलांग भी है, दिव्यांग भी है। एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, समाज के कुछ ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कुछ इनके पिताजी जैसे लोग होते हैं जो मजबूरी में वहाँ से पैसा लेना, कर्ज लेना और उसके आड़ में इस तरह का घटना को अंजाम देना, ये घटना ही है और बेहद ही निंदनीय घटना है। इसका कितना भी निंदा किया कम है। तो इस तरह कंडीशन अगर उत्पन्न होती है समाज में, तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या केवल अरेस्ट करके जेल भेजना ही उतना ही जरूरी है कि उसके आगे भी होना भी चाहिए इसके लिए? देखिए, बहुत अच्छा और जेन्युइन प्रश्न है। जब कभी भी अन्याय हुआ है समाज में, तो अन्याय को बहुत लोग सहते हैं और कुछ लोग सहायता के लिए आते हैं। बिल्कुल। तो ये जो इसके साथ इनजस्टिस हुआ है,
इनको न्याय दिलाने के लिए आप जितने मीडिया कर्मी आए, अनिकेत जी जैसे नौजवान आगे आते हैं, तो अन्याय को हम लोग होने नहीं देंगे और हम लोग पूरी तरीके से इस बच्ची के साथ हैं और जहाँ तक यथासंभव न्यायोचित जितना भी कार्य होगा हम लोग वो कार्य को करेंगे। और हमारा, मैंने बार बार कहा, मैं कहीं भी जाता हूँ तो निष्पक्षता से बात को रखता हूँ। कुछ इनके पिताजी का जो बात और बयान में बदलाव आ रहा है वो भी कुछ अलग तरह का संकेत दे रहा था, तो मैंने अपने स्तर से तथ्यों को समझने की कोशिश किया कि आखिर क्या मामला है। तो इतना ही चीज़ समझे कि ये लोग मैच्योर नहीं, अपने बात को उतनी परिपक्वता नहीं है बातों में कि वो क्या बोले। घटना हुई है, लेकिन हर आदमी कोई साहित्यकार नहीं है कि अपने आइडिया को एक लिखावट में उस चीज़ को डिफरेंसेस आ रहे हैं, उसके बयान में भी डिफरेंस वो विद्वता की बात होती है ना। तो इसीलिए इनके भाव को समझना होगा। इनको आंसू को देख के ये लगता है कि इनके साथ गलत हुआ है, इनको प्रताड़ित किया गया है। उस भाव के आधार पर बहुत कुछ को हम लोग को करना होगा। सर, आप देखिए सहायता तो करीब दे ही रहे हैं, आप आर्थिक सहायता भी देखिए सर, आप आर्थिक सहायता देखिए आर्थिक सहायता के लिए मैं बता रहा हूँ, सर ने, आपने सुना होगा कि सर ने कहा है कि जो भी हाई कोर्ट का जो मामला होगा सर पूरी मदद करेंगे इस परिवार को। लेकिन यहाँ जो है इस परिवार मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। एक मिनट देखिए, आर्थिक सहायता के बारे में पीड़िता की मां को देखिए, किसी भी व्यक्ति का, चूंकि आप, मैं ये नहीं चाहता था कि मीडिया के सामने बात है, यदि मैं इनको पैसा दे के फोटो खिंचाऊं तो इनके गरीबी का मजाक है। बिल्कुल बिल्कुल, और मैं वो चीज़ नहीं करता हूँ। बंद कमरे में जो मुझे हुआ, इनसे आर्थिक मदद आप लोग पूछ सकते हैं किया, लेकिन मुझे कैमरा में ये बताने की जरूरत नहीं है, फोटो खिंचाने के लिए मैं नहीं आया हूँ और मेरा अलग व्यू है। तो आप लोगों को मैं जितना सक्षम हूँ, अभी कोर्ट जाना होगा इनको, तो सभी लोग तो आएंगे, लेकिन इनकी आर्थिक सहायता कौन करेगा? कोर्ट तक नहीं पहुँचेगी तो इस बच्ची को न्याय कैसे मिलेगा? तो इसके लिए जो भी मुझे लगा मैंने इनको आश्वासन दिया और कुछ किया। बाकी यही बताएंगे आपको कि इनको क्या मिला नहीं मिला, बताएंगे। लेकिन सर, एक बार पूछ लीजिए, इनके पिताजी जो है, लड़की के जो पिताजी हैं, वो उस प्रकार से नहीं है, खाते कमाते हैं, जैसे तैसे उनका घर चलता है। लेकिन माँ एक ऐसी थी जो थाने में दौड़ लगा रही थी, थाने का चक्कर लगा रही थी 3 महीना से, और पीड़ित थी। तो एक दिन हमारी मुलाकात इनसे हुई और इन्होंने बात अपनी रखा हमारे सामने। फिर एक दिन हम इनके घर पे आ करके इनका पूरा बायोडेटा लिया, अगल बगल से पूछा, तब लगा कि जो महेंद्र पांडे जी हैं इसको बेटी बना करके ले गए, क्योंकि कुछ रिश्तेदारी लगती है, तो रिश्तेदारी में आना जाना सबका लगा रहता है। तो बेटी बना करके लेके गए और इस प्रकार से उनको पत्नी बना लिया। घर के बंद कमरे में मांग में सिंदूर भर दिया, और जब हमने देखा तो बाकायदा एक औरत की तरह रह रही थी। इसके लिए क्या करेंगे? यही अपराध है, यहीं से अपराध शुरू हुआ है और यही बात के लिए आजीवन कारावास से 20 वर्षों तक का सजा का प्रावधान है। और देखिए, यदि वो गलत किया, समाज में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। आखिर थाना क्यों बना, जेल क्यों बना? समाज का जब निर्माण हुआ तो उसमें अच्छे लोग भी आए और बुरे लोग भी आए, और बुरे लोगों को बोला कि समाज को तुम यदि टोकरी में ये काम है और वो सड़ जाए तो उसको अलग करते हैं। तो समाज में जो सड़े लोग होते हैं उसके लिए यहाँ जगह नहीं होता, उसके लिए जेल में जगह होता है, और इसीलिए जेल का रास्ता कैसे होगा उसके लिए। और थाना भी पहल किया, हालांकि शुरुआती दौर में ये बात बताई जा रही कि थाना ने इग्नोर किया। तो अब उस पर मुझे इसलिए कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करनी कि मैंने उस चीज़ को बाद में तुरंत एक्शन लिया है। लेकिन आप लोगों के सहयोग से आज के वर्तमान परिस्थिति में वो व्यक्ति जेल में है, तो वो पर्याप्त है। अच्छा, माँ के पास ले चलिए, माँ के पास। क्या सर ने आपको मदद किया है आर्थिक तौर पे? कितना मदद की है? छोड़िए कितना छोड़िए, हो गया, मदद किए हैं। चलिए, मदद मिला है। अच्छा, मतलब लग रहा है कि न्याय मिलेगा आपको? हाँ, सर पर विश्वास है। चलिए देखिए, आप लोगों को मैं एक बात बता